अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 4 डेटा एंड प्राइवेसी। इसका आज हम थर्ड लेक्चर करेंगे, पार्ट 2। पहला हिस्सा हमने पहले कर लिया था। न्यू कोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे सीजर साइफर क्या होता है, जो कि मुतबादल साजी के तरीक़ेकार में से एक है। इसको हम आज पिछले लेक्चर में हमने खुफियाकारी को देखा था, सिंपल इनक्रिप्शन क्या होती है और इसके इंटरनेट पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इसकी क्या अहमियत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विज्ञानीय साइफर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स मेथड्स आर यूज्ड बाई रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक हर्फ की जगह पे दूसरा हर्फ जो है ना वो हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। ये जो तरीक़ाकार है, असल हर्फ की जगह पे एक और हर्फ जो है ना वो आ जाता है। सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय अ फिक्स्ड प्रीडिफाइंड सिस्टम। ये जो तबादला है अल्फाज का या हरूफ का तबादला जो है, ये किसी तयशुदा निज़ाम के जरिए किया जाता है, खास क्राइटेरिया के ऊपर एक खास की के जरिए सेट किया जाता है। इसमें कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कौन कौन से हैं साइफर के मुतबादल कारी के जरिए। इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर के जो मेथड्स हैं वो दो हैं, सीजर साइफर और विज्ञानीय साइफर। सबसे पहले हम सीजर साइफर को देखते हैं आज के लेक्चर में। कि सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन, ये एक रोमन सियासतदान था, मिलिट्री जनरल था और रोमन सल्तनत के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार था, प्लेड ए क्रिटिकल रोल। सीजर यूज मेथड्स फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू द सोल्जर्स एंड जर्नल्स, फौजी और जर्नलों को पैगामात भेजने के लिए ये एक मेथड यूज करता था एनक्रिप्शन का, साइफर करने के लिए डाटा को। तो इस वजह से इस डाटा का नाम जो पड़ गया वो इसके नाम से सीजर साइफर पड़ा। मेथड्स क्या है एक्चुअली इसके अंदर, क्या आपने करना कैसे है इसको, सीजर साइफर अप्लाई कैसे होता है। हरूफ तहजी एक असल की जगह पे कुछ और आ जाते हैं। द रिप्लेसिंग अल्फाबेट इज सम फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट से हटके ओरिजिनल लिखाई से हरूफ तहजी की बजाय एक और हरूफ तहजी बाएं या दाएं जानब उसके कुछ खास तयशुदा मैकेनिज्म के जरिए रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन शिफ्ट है तो हम एक जगह पे बी लिख देंगे, बी दो थ्री शिफ्ट है तो हम एक जगह पे डी लिख देंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम पहले क्राइटेरिया शिफ्ट सेट करते हैं। पहला स्टेप यही है कि जो भी आपने करना है, एक ही जगह पे आपने बी लिखना है, एक ही जगह पे आपने सी लिखना है, एक ही जगह पे डी, यानी कि एक हर्फ को शिफ्ट करना है, दो हर्फ को शिफ्ट करना है, तीन हरूफ को शिफ्ट करना है, जैसे भी आपने इसको करना है। पहले ये सेट करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो सीजर साइफर अगर हम थ्री शिफ्ट के साथ करते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक ही जगह पे थ्री शिफ्ट, एक ही जगह पे डी आ जाएगा, बी की जगह बी। और इस तरीके से ये लफ्ज अगर हेलो है तो एच की जगह पे के आ जाएगा, एल की जगह पे ओ आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो साइफर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, 4 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू राइट जनाब, यानी कि मुतबादल 4 हरूफ की दाएं जानब अगर हम शिफ्ट करते हैं तो इनिशियल अल्फाबेट्स हम जानते हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन। इनक्रिप्शन अल्फाबेट क्या होगी, क्योंकि हमने 4 को शिफ्ट करना है तो हम ई से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 हरूफ जो है ए बी सी डी को हम एंड पे शिफ्ट कर देंगे, ए बी सी डी को एंड पे शिफ्ट कर देंगे। ये नजर आपको आ रहा होगा। ए की जगह पे अब ई आ जाएगा, बी की जगह पे एफ आ जाएगा और सी की जगह पे, इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ना वो टिल दी एंड चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड पाकिस्तान है जिसको हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं साइफर टेक्स्ट में, तो उसका क्या बनेगा, पी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी दिस। ए की जगह पे ई आ जाएगा, सी दिस। सो टी ई और ये एक लफ्ज बन जाएगा, हर्फ बन जाएगा। सो हमने क्या किया, अगर हम इसको समराइज करें, समरी प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास लफ्ज, उसको हमने शिफ्ट किया साइफर टेक्स्ट में एक खास की को इस्तेमाल करके, कि जो भी थी हमने सेट की, 3 की 4 की 5 की सेट की, और फिर हमने प्लेन टेक्स्ट को दोबारा
अपना साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उसी की को रिवर्स ऑर्डर में इस्तेमाल करते हुए। प्लेन टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन को हम इनक्रिप्शन कहते हैं, और साइफर टेक्स्ट यानी कि जो ना पढ़े जाने वाली शक्ल है उसको दोबारा पढ़े जाने वाली शक्ल तब्दील करने के लिए हमने उसको डिक्रिप्ट कहते हैं। यानी कि जैसे लफ्ज़ पाकिस्तान था प्लेन टेक्स्ट में, उसको कन्वर्ट किया हमने इस हर्फ में, इस लफ्ज़ में, फिर हमने उसको दोबारा जो है ना वो पढ़ी जाने वाली शक्ल यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं और भी हैं बुक्स के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। ये हमने जो एग्जांपल की है वो 4 हरूफ वाले की है कि 4 हर्फ मुतबादल के तौर पर अगर हम दाएं जानब चलते हैं तो कैसे चलती हैं। बुक्स के अंदर इसकी 2 वाली एग्जांपल पढ़ी है और 3 वाली एग्जांपल पढ़ी है, इसलिए मैंने इसको 4 वाली एग्जांपल की है। सो इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट।